नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कोई दुनिया में ऐसा है ही नहीं जिसको सब कुछ आता है। कुछ तो छूटेगा ना। आता सब कुछ है लेकिन कहीं तो छूटेगा। आप जिस फील्ड में उसमें जान लोगे, दुनिया में बहुत कुछ जानने को बाकी है। मैं अगर अध्याय है कि युवाओं को सही दिशा में चले, अच्छी लोगों से जुड़े रहें। मित्रता के नाम पे भी ये ज़रूरी नहीं कि आप गलत चीज़ें करें। आजकल दोस्ती के नाम पे बहुत, अरे तू मेरा दोस्त है, ये नहीं कर सकता मेरे लिए, अरे तू एक शराब नहीं पी सकता मेरे साथ, तू स्मोकिंग नहीं कर सकता। और ये करते करते मैं हमेशा कहती हूँ, गलत आदतें कभी दुश्मन नहीं लगाते, दोस्त लगाते हैं। और दोस्त लगाते हैं इसी कारण हम उन पे विश्वास कर लेते। मान लो मुझे कोई दुश्मन स्मोकिंग के लिए कहे तो मैं क्या बोलूँ, उसमें अक्सर आदमी सोचेगा अच्छा मेरा दुश्मन है, मारना चाहता है मुझे, मेरी लाइफ को, क्योंकि स्मोकिंग से लाइफ कम होती है तो मेरी लाइफ ख़त्म करना चाहता है। और वही दोस्त कहेगा कि अरे तू करके देख, तो हम उस तरफ तुरंत अच्छा ये तो मेरा हितैषी है, ये तो वो दोषी होता है, लेकिन वो दोषी होता है। तो मित्र भी चुने तो बहुत सोच समझ के चुने, और जहाँ लगे मित्र में कोई दाग है तुरंत त्याग दे, उससे दूर हो जाए। कई बार कई चीज़ों से जुड़ना जितना ज़रूरी होता उतना कई बार दूर जाना ज़रूरी होता। अगर आप वो कर लेंगे तो अपने आप आपके जीवन से थोड़ा जो बढ़ रहा है डिप्रेशन, ये सब कम हो जाएंगे। तो आप सभी को 3 बातें यहाँ से सीखने को मिल सकती है। पहला, दीदी ने कहा है कि अगर आपके रास्ते, लक्ष्य अगर आपके नहीं है तो आप कहीं नहीं जा सकते। तो दीदी ने पहले बताया कि दिल्ली जाना और कोलकाता की ट्रेन पकड़ के रखिए। तो आपको सबसे पहले तो अपने लक्ष्य बनाना पड़ेंगे। दूसरा, दीदी ने कहा कि अगर आप सत्संग नहीं करते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, तो सत्संग के लिए आपको किसी न किसी से मिलना पड़ेगा। तो मैंने देखा है कि एक चौपाई पढ़ता था मैं कि अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। तो वैसे ही करेले के साथ बैठोगे तो शायद कड़वी भी हो जाएगी, और पानी के साथ होगी तो निर्मल हो जाएगी। तो संगति का बहुत असर पड़ता है दोस्तों। तो दीदी ने 2 चीज़ें सिखाई है, बहुत कम शब्दों में सिखा दिया आप लोगों को। इस बात को सीखने के लिए मेरे ख्याल से दीदी 7 साल की उम्र से आपकी जो भी आज की उम्र है, 20 साल का एक्सपीरियंस आपने अपनी जनता को दिया है। जी बिल्कुल, अनुभव जितना अपने जीवन में सीखा है। क्योंकि मुझसे अगर आप कोई एक शब्द में बोले ना कि आज आप जो हो ये किसकी वजह से है, तो मैं कहूँगी संगत। मेरी संगत बचपन से अच्छे लोगों के साथ रही है, संतों के साथ रही है, और उन संतों का मेरे जीवन में बहुत असर पड़ा है। ये माथे पे चंदन है, ये गले में तुलसी है, मेरे पास आपके पास भी आ गया। आप संगत से देख लीजिए, मैं कल तक माला नहीं पहनता था, आज माला पहनने लग गया हूँ। तो अच्छा, गीता में भी एक श्लोक है, निर्माण मोहा जित संग दोषा। तो आप जैसे लोगों की संगत करते हो वैसे आपका चरित्र का निर्माण हो जाता है। तो सत्संगत के बारे में हम थोड़ा सा और विश्लेषण करेंगे कि सुंदरकांड की एक चौपाई भी थी कि जहाँ सुमति सह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदान। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि आपको संगत हम उम्र में करना चाहिए या बड़ों के साथ करना चाहिए? नहीं, मैं इसके कोई मतलब ऐसा टिपिकल मेरी विचारधारा नहीं है कि आप अपने हम उम्र से कुछ नहीं सीख सकते। बिल्कुल सीख सकते हैं, छोटे से भी सीख सकते हैं। छोटों के पास जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, आपको, मेरा मानना है कभी भी ज्ञान लेने में किसी से भी ना शर्माइए मत। अगर आप किसी लेवल पे पहुंच गए हो, मैं अपना पर्सनल अनुभव बनाऊँ, मुझे म्यूज़िक में, संगीत में बहुत रुचि है। मेरे साथ जो जितने भी आते हैं लोग, मैं उनको बुला बुला के उनसे पूछती हूँ, मुझे ये सिखाओ, मुझे ये बताओ, मुझे ऐसा करना है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं ये मुझे कौन होते हैं बताने वाले। और मैं बड़े खुले हाथ से उनका स्वागत करती हूँ कि जब भी आपको लगे कि ये आप यहाँ गलत कर रहे हो, आपको स्टेज पे भी लगे तो बाद में स्टेज से उतर के मुझे बता दो ये गलत था, इसको ठीक किया जा सकता है। और मैं क्यों शर्माऊँ उसको करने में, क्योंकि उसमें भलाई तो मेरी है ना, मैं उसको अच्छा सुधार सकती हूँ, उसको अच्छा कर सकती हूँ। तो कभी भी किसी से भी सीखने में कभी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। आप छोटा बच्चा हो उससे सीखो, हम उम्र है उससे सीखो। बड़े से सीखने का बस एक थोड़ा लाभ, फायदा, एक्सपीरियंस, अनुभव का होता है कि वो थोड़ा अनुभवी ज़्यादा होते हैं तो आपको एक सही गाइडेंस सिखा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बड़ों से ज़्यादा आपको बच्चे सिखा कम आयु के सिखा देते हैं। ये बात नई जनरेशन के युवा हैं। जैसे अब कोई, मान लीजिए घर में माता पिता हैं, कोई चीज़ उनको नहीं पता है, छोटे बच्चे उनसे ज़्यादा अच्छे विचार रखते हैं। मान लीजिए बड़े हैं, नॉन वेज खाते हैं, बहुत अनुभव मेरे साथ ऐसे हुए हैं। यंगस्टर आते हैं, हम नहीं खाना चाहते, पेरेंट्स खाते हैं। तो अब पेरेंट्स कौन से सीखना चाहिए?
और उसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए कि बच्चों से हम क्यों सीखें, ये अभिमान दूर रखना क्यों नहीं चाहिए, करना चाहिए, अभिमान भी दूर रखना चाहिए। अभिमान दूर रखना चाहिए। केवल बड़े होने का अभिमान नहीं हो गया, हम बड़े हैं। पर हमारे इंडिया में एक और चीज़ होती है कि MBA मुझे बहुत आता है, जी। तो मुझे बहुत आने वाले लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि जिनको बहुत आता है, जिनको सुनना ही नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कोई दुनिया में ऐसा है ही नहीं जिसको सब कुछ आता है। कुछ तो छूटेगा ना, आता सब कुछ है लेकिन कहीं तो छूटेगा। आप जिस फील्ड में उसमें जान लोगे, दुनिया में बहुत कुछ जानने को बाकी है। मैं अगर अध्यात्म में हूँ, मुझे बिजनेस नहीं आता, शायद मैं बिजनेस आपसे सीख सकती हूँ। अध्यात्म कुछ थोड़ा बहुत जो अगर होगा तो मैं आपको अपना अनुभव बता सकती हूँ। कोई डांसर होगा, हमको डांस नहीं आता, नृत्य नहीं आता, वो हमें वो सिखा सकता है। तो ये अभिमान कभी मत रखो कि मुझे सब कुछ आता है। ऐसा करके कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। तो अगर आपको कहीं से सीखने को मिल रहा है, चाहे वो बड़े हों, उनको सीखने में कभी भी संकोच या लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए। आपकी बातों से मैंने 2 चीज़ सीखी है कि प्रश्न पूछने वाला कुछ समय के लिए मूर्ख होता है, नहीं पूछने वाला आजीवन। तो मतलब अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप पहले 10 लोगों से पूछ लीजिए। मैं मेरे जीवन का एक छोटा सा अनुभव किस्सा बताता हूँ कि मैं कुछ भी काम करने से पहले 100 लोगों से पूछता हूँ। 100 लोगों में से 99 लोग मुझे बताते भी हैं, 80 लोग गाली भी देते हैं कि बार बार पूछते रहता है। पर उसका असर क्या होता है कि जब 100 लोगों के प्रश्न जब पूछते हैं तो उसका अनुभव और मार्केट अभी कैसा चल रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब पता पहले से चल जाता है। तो प्रिपरेशन में हमको प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये आपके लिए भी एक बहुत अच्छी सीख है कि आप जो भी काम करें उसके पहले 10 लोगों से पूछ लें, उसके बारे में पहले अध्ययन कर लें, अध्ययन करने के बाद उस कार्य को आगे बढ़ाएं। यदि मेरे कुछ सवाल और है कि आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित करना प्लस खुले मंच से उनको दुनिया को बताना, उसमें आपको कितनी दिक्कत आई थी बचपन में और अभी आती है या नहीं आती, कितना अनुभव हो चुका है? नहीं, दिक्कत ऐसी कोई विशेष नहीं मैं कह सकती कि हाँ मैंने, बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमने बहुत स्ट्रगल किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हाँ, चीज़ें कभी बिगड़ती भी हैं, कभी सुधरती हैं, खिलाफ भी लोग होते हैं, समर्थन में भी होते हैं। तो ये तो मुझे लगता है एक जीवन है, ये हमेशा चलने वाला है। कृष्ण थे तो कंस थे, राम जी थे तो रावण था। ये प्रकृति का नियम है, अच्छाई भी होगी तो बुराई भी होगी। अक्सर लोग कहते हैं आप दुनिया को सुधारने निकले हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे किसी को सुधारना नहीं। सुधारने से दुनिया नहीं सुधरती। अगर सुधारना होता तो श्री कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेके, पर दुर्योधन नहीं समझा। जब कृष्ण की बात नहीं कोई समझा तो हमारी कौन समझेगा? हम कौन? तो हम इसलिए नहीं निकले कि किसी को बदलना है। बस ये है कि जितना बुरे लोग बुराई का प्रचार कर रहे हैं, हमें अच्छाई का उतना ही प्रचार करना, बिल्कुल सत्य, ताकि चीज बैलेंस में बनी रहे। बुराई कभी खत्म नहीं होगी, चाहे आप लाख जोर लगा लो, और अच्छाई भी कभी खत्म नहीं होगी। तो हमें उस बैलेंस को बनाने के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन, जो लोग बुराइयां कर रहे हैं वो अपना करते जा रहे हैं, लेकिन हमें अपना पुण्य का जो एक कर्तव्य है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बचपन से इस कथा लाइन में रहे हैं। बस एक चीज़ देखी है कि लोग श्रद्धा बहुत रखते हैं। अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है, चाहे आपको वो जानता भी नहीं हो, उसको पता है ना आप कथा करते हो तो हाथ जोड़ ले। और इससे बड़ा बल, मैं ये नहीं कहती कि हम प्रवक्ताओं के लिए कोई अभिमान है, पर हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए कि एक व्यक्ति आप में इतनी श्रद्धा रख रहा है, आप आज ये बोल दोगे कि ये करना है तो वो करेगा। वो भले डॉक्टर की बात नहीं मानेगा लेकिन आपकी मानेगा, क्योंकि उसको पाप और पुण्य का डर है, उसको नरकों का डर है। तो हमें लोगों को डराना नहीं है, कोई भी काम डरा के नहीं करना है कि आप ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नरक में जाओगे, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाए, ये सब नहीं। लेकिन उसको अच्छाई का रास्ता दिखा के कि अच्छा करने से क्या क्या हो सकता है, तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारे खुद का ये जीवन भी और पारलौकिक जीवन भी, दोनों में आनंद ही आनंद रहेगा, तो फिर क्यों ना करो। अगर ये बात हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है कि उनको समझने में और उसको आचरण में लाने दोनों में आसानी हो। तो दीदी की बातों से 2 चीज़ें वापस मैंने निकाली है कि धर्म का उच्चारण न करते हुए उसके उच्च आचरण को ग्रहण करने की बात आप शायद कर रहे हैं। बिल्कुल कि हम उच्चारण, क्योंकि हम क्या हो रहे हैं, धर्म के उच्चारण करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो बखान करते हैं कि जैसे मुझे बहुत आता है कि बहुत सारे विच्छेद है। जैसे हम कहीं बैठे हैं 2 ब्राह्मण या 2 व्यक्ति, तो हम शास्त्रार्थ करने लग जाते हैं।
मैं वहाँ पे थोड़ा सा कटता हूँ। मैं शास्त्रार्थ करने पे बिलीव नहीं करता, ये शायद आप भी नहीं करते होंगे। हम वहाँ पर एक दूसरे को बोध न कराते हुए एक दूसरे से सीखने की अगर भावना को धारण करें, तो जैसे उच्चारण करते हैं, उसके उच्च आचरण को अगर हम ग्रहण कर लेते हैं धर्म के, तो शायद ये देश में ज़्यादा बदलाव आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये आप आजकल सारा जो झगड़ा है ये शास्त्रार्थ मतलब तर्क वितर्क का है, और इसमें कुछ फायदा नहीं किसी का, सिद्ध करने में लगा है हर आदमी कि तू नहीं मैं सही। और कभी सिद्ध पुरुष बहस नहीं करते। बिल्कुल नहीं, उनकी आचरण में इतनी शक्ति होती है। आचार्य नाम क्यों पड़ा है? आचार्य वही होता है जिसके आचरण में वो चीजें झलकती है, और जब आचरण में झलकेंगी तो आपको बखान थोड़ी करना पड़े, आपको सिद्ध नहीं करना पड़ेगा मैं कौन हूँ। मतलब अदबर गगरी छलकत जाए, तो मतलब जो ज्यादा शास्त्रार्थ करते हैं वो गगरी थोड़ी सी अध्यात्म के प्रति खाली है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकती। शास्त्रार्थ हमारे सनातन धर्म में एक समय रहा था, उस समय लोगों के पास विद्वता भी थी, आज भी है, आज भी ऐसे हैं शास्त्रार्थ करने वाले हैं, वो समर्थवान है तो शायद वो कर सकते हैं। लेकिन जिनको जीरो भी नॉलेज नहीं है वो तर्क करने निकल जाते, तो वहाँ ये दोहा, ये आपका बात जो है वो सिद्ध हो जाती है कि अध जल गए, है कुछ भी नहीं, और फिर करने की दिखाने की कोशिश बहुत करते। उससे अच्छा है कि आप तर्क से बचें, और जहाँ जो, जैसा आपने कहा, जिससे जो चीज़ अच्छी आपको प्राप्त हो वो लेकर के वहाँ से हट जाए। मैंने एक और चीज़ अभी आपसे सीख ली इतनी सी देर में कि एक ने कही दूजे ने मानी, कहत कबीर दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर क्या होता है कि आपने कुछ कहा कि शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, और शायद वो ना लिखा हुआ हो, तो एक ने कही और दूजे ने मानी। तो दूजे ने मानी तो कहत कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों ब्रह्म ज्ञानी है। तो हमारे यहाँ धर्म का कहीं ना कहीं गलत प्रचार भी जो हो रहा है, तो उसकी डीप में व्यक्ति को जाना चाहिए या सिर्फ बात मान लेना चाहिए? जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मानिए। मैं खुद अपनी कथा में भरे मंच पर बोलती हूँ कि मैंने जो बोला, अब घर जाना और श्रीमद् भागवत पढ़ना कि ये लिखा है या नहीं है, क्योंकि मैं, हो सकता है मेरी बात से कुछ ना सहमत हो, लेकिन क्या होता है ना, आज जैसे मैंने कहा धर्म के नाम पर लोग श्रद्धा रखते हैं, तो लोग कई बार धर्म के नाम पे गलत प्रचार भी कर देते हैं, ऐसा करो वैसा नहीं करो, जबकि वो कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा। आज के समय में अगर धर्म कहीं थोड़ी बहुत धार्मिक लोग जो भटक रहे हैं, उसका मेन कारण ये है कि उन्होंने बस पढ़ना छोड़ दिया है। भगवत गीता नहीं पढ़ते, श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ते, घर में रामचरितमानस ही नहीं है, तो आप कैसे जानोगे आपका धर्म क्या कहता है? केवल सुनी गई बात सुनो जरूर, लेकिन फिर उसको आके टैली करो कि ये लिखा है या नहीं, श्रीमद् भागवत ऐसा कहती है। जब वहाँ आपको 100% प्रूफ हो जाए तब जाकर के आप इसको मानना चाहिए, तो आपके मन को भी शांति रहेगी कि आप जो मान रहे हो वो शास्त्र की बात मान रहे। क्योंकि हो क्या रहा है, मान लीजिए मैं भागवत प्रवक्ता हूँ, मैं आपको कहूँगी कृष्ण, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं। आप देवी पुराण वालों की कथा सुनने जाओगे, वो कहेंगे देवी से ही सब कुछ बना है। आप शिव पुराण सुनने जाओगे, वो कहेंगे शिव ने ही सारे जगत को प्रकट किया। लोग तो कंफ्यूज हो गए, कहाँ जाए? मेरी नज़र में सल्यूशन एक ही है, भगवत गीता। इस बात को ना कोई शिव पुराण वाला, ना राम कथा वाला, ना कृष्ण कथा वाला काट सकता है कि हमारे सनातन धर्म का सारे विश्व में अगर कोई एक ग्रंथ है तो भगवत गीता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, सब लोग श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें और उसमें जो लिखा है उसको माने। श्री कृष्ण ने कोई कंफ्यूज ना हो, कोई भटके ना, इसके लिए 5000 साल पहले ही सारा कुछ अपनी वाणी से दे दिया। अब आप उसको फॉलो करें।